त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज वैशाली जी शाह गुजरात से हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। भली भांति परिचित है हम वैशाली जी से, बहुत शानदार इनके सेशन होते हैं। आज भी एक बहुत शानदार टॉपिक पे हम बात करेंगे। अलका जी सांखला हमारी कोऑर्डिनेटर जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप वैशाली जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करेंगे और उसके बाद हम वैशाली जी को सुनेंगे। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। एक बार सभी यस विथ स्माइल हाथ ऊपर करें। यस। ओम अरहम, 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 ओम अरहम। शानदार विषय के साथ, शानदार वक्ताओं के साथ, शानदार सुनने वाले। वाह। सभी तीनों का एक ऐसा त्रिवेणी संगम कि आज मजा आ जाता है। सुबह सुबह है जब आप सबके स्माइली फेस दिखते हैं और चेहरे पे एक उत्सुकता, आंखों में प्रश्न, आज क्या मिलने वाला है। हर सभी लेने के लिए उत्सुक रहते हैं और देने के लिए भी। वैशाली जी एकदम तैयार रहती है। तो जैसे जुड़ी है, जब से जुड़ी है, समझ लो हर टाइम कुछ ना कुछ नया पॉइंट लाके सब लोगों को ये ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। सबसे बड़ा दान है। और ये करना मतलब अपने कर्मों के क्षय के साथ रोज ज्ञान भी कितना बढ़ता है। अभी भी मुझे अनुभव आया कि नौकार मंत्र का विश्व नौकार मंत्र दिन था और कंपटीशन रखी थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा स्टडी कर लेते इस बहाने। तो साइंस बिहाइंड नौकार मंत्र मैंने क्लास ली, आपको याद होगा, साइंस बिहाइंड। तो कितने पॉइंट मिले मुझे, कितने नए पॉइंट की जो मैंने कभी टच भी नहीं किए थे और वो इतने उपयोगी थे, यूजफुल थे। तो ऐसे लगा था कि नॉलेज ये भंडार है, मतलब सागर है, ये सिंधु है, ज्ञान का सिंधु है। और बिंदु इतना भी अपना ज्ञान नहीं है, फिर भी हमको लगता है वाह हम कितना जानते हैं, कितना सीख रहे हैं। तो डेफिनेटली वैशाली जी का आज का विषय सबको आज जरूरत है। शांत विश्व को गुरुदेव तुलसी ने जब प्रथम महायुद्ध हुआ था, मुझे लगता है उस समय एक ऐसा लिखा था, अशांत विश्व को एक संदेश करके उनका एक लेटर उन्होंने भेजा था, जहाँ ये सब मीटिंग चल रही थी कि दुनिया को शांत, जैसे आजकल चल रहा है 14 दिन के लिए युद्ध स्टॉप किया है और उसमें भी बातें नहीं हो रही है, उसमें भी अहम टकरा रहे हैं। तो यही बात है कि शांति तो अंदर है, शांति तो अंदर है और इसको कैसे ढूंढना है। दुनिया कहीं भी कुछ भी करे, हम अपने आप को शांत करने के लिए वैशाली जी आई है। और इनका नॉलेज आपने देखा, इनके गुरु भी देखे बहुत अच्छी तरह से। छोटी छोटी बात, प्राण का कितना सुंदर महत्व, और उसके साथ अपनी क्लासेस भी जो प्रोफेशनली टाइप ले रही वो जरूरी भी है, आवश्यक है। और उसमें भी लोग इतने अच्छी तरह जुड़ रहे हैं और उनके वीडियो जो आते हैं लोगों के कि कितना कुछ उनको मिल रहा है। तो ऐसे हमारी वैशाली जी सबकी लाडली बन चुकी है अभी। तो एक बार सभी वेलकम कीजिए। वेलकम वैशाली जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। एमपी के और कल्याणम के साथ हमारे सारे श्रावकों की तरफ से आपका सहर्ष स्वागत, सुस्वागतम। माइक हैंड ओवर टू वैशाली जी। ओम अरहम। सो आई होप सबकी मॉर्निंग ऑलरेडी कामिंग है। आज का टॉपिक भी ऐसा है, काम फ्रॉम केओस। अलका जी ने बहुत सुंदर बात कही कि जिस हम शांत और अमन चैन की बात जी करते वैशाली जी, अभी अभी हम आधे घंटे का ध्यान करके आए हैं तो माइंड तो बिल्कुल
एकदम शांत, बिल्कुल शांत हो हो ही चुका जाता। है। डीप मेडिटेशन का ध्यान करके आए हैं अभी 30 मिनट का। तो राइट। बहुत सुंदर। एमपी के फिटनेस का जो ये प्लेटफॉर्म है उसको मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग जुड़ते हैं और जिस आशा से जुड़ते हैं वो आशा भली भांति उनकी पूरी होती है। जिस चीज को वो ढूंढने आते हैं यहाँ पे, सुकून, ज्ञान भी सुकून देता है ना। ज्ञान क्यों लेते हैं हम? ताकि हमारी जिंदगी में हर हर चीज सरल बनी रहे, और जब सरल चीज होती है तो लाइफ में शांति अपने आप बनी रहती है। सो इसीलिए मैं एमपी के फिटनेस का, आनंदमल जी का, अलका जी का, डांगे सर का, ये सभी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ जितने लोग जुड़ते हैं मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि वक्ता भले यहाँ आके बातें करे, लेकिन जब तक आप सुनेंगे नहीं और जब तक आपको उस चीज का फायदा नहीं मिलेगा, आप सुनना पसंद भी नहीं करेंगे शायद। सो आई एम श्योर सबको इससे फायदा हो रहा है। सो इस प्लेटफॉर्म का तो मैं क्या ही कहूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हम सब लकी है कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। आप भी, मैं भी, और हम सब जहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सब बहुत लकी है। सब सब कोई बहुत कुछ पा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं काम फ्रॉम केओस, है ना। इतनी आवाजों के बीच में शांति, जो अलका जी ने कहा कि हमारे भीतर ही है। लेकिन जब भी हम आंखें बंद करते हैं, क्या आपने उस शांति का अनुभव एक पल में किया है, या मेहनत लगती है ना। हम कितने सेशंस कर चुके हैं मेडिटेशन के। वी लर्न लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्राणायामास, वी लर्न लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशंस। कितने प्रकार है मेडिटेशन के, है ना। बहुत कुछ ट्राई करना पड़ता है, तब जाके वो एक सुकून का पल हमें हासिल होता है। सो ये जो सुख चैन है, जो शांति है, वो बिल्कुल सस्ती नहीं है। सबसे महंगी चीज इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शांति। जितने देशों के बीच में आप झगड़े देख रहे हैं, सबके पास इतने पैसे हैं, इतने धनिक देश हैं, तभी तो इतनी मिसाइल्स फोड़ रहे हैं और लोग मच्छर की तरह मर रहे हैं, है ना। कोई उसका अंदाजा है कितने लोग मरे? उसका कोई नोट है? सो वेयर इज द पीस? क्या नहीं है इनके पास, क्या नहीं है हमारे पास? घर है, परिवार है, पैसे है, दो वक्त की अच्छी रोटी है, अच्छा खाना है, कपड़े है, छत है, बट कुछ तो ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आज इतनी भगदड़ है ना। और वो है शांति, पीस। क्योंकि जब तक शांति नहीं है दिमाग में, आपका दिमाग सही तरीके से चल ही नहीं सकता है। जब तक आप शांत नहीं है मन से, आपके प्राण अलाइन हो ही नहीं सकते। आपकी सोच जहां जहां जाएगी, आपके प्राण वहां वहां भटकते हुए जाएंगे। अगर आपकी सोच सीधी है, शांत है, आपका मन एकाग्रत है, तो विचार भटकना या नेगेटिव सोच आना या किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सभी सोच आ सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। स्ट्रेस क्यों नॉर्मलाइज हो गया आज के टाइम में? सब कहते हैं स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को, वर्क प्लेस पे भी वो बोलते हैं कि जब तक मुझे स्ट्रेस नहीं आता मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ। ऐसा क्यों है? स्ट्रेस इतना नॉर्मलाइज क्यों हो गया है? ये नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, हम हैबिचुअल हो गए हैं। हमें आदत हो गई है स्ट्रेस में काम करने की। हमें कोई भी टारगेट पूरा करना है तो हमें सर पे स्ट्रेस चाहिए। बिना स्ट्रेस के हम काम कर ही नहीं सकते हैं। सो ये आदि जो हो जाना है, वह चीज हमें बहुत नुकसान कर रही है। सो जब भी हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, हमारे मन के अंदर कियोस स्टार्ट होता है। सो मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमारे बॉडी में क्या रिलीज होता है, हमने अभी फिलहाल हाल ही में एक सेशन किया था, उसमें हमने बात की थी स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा। हमारा बॉडी क्या रिलीज करता है? कॉर्टिसोल रिलीज करता है।
और जब भी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करता है, हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड पे चला जाता है। फाइट यानी अपने आप से लड़ना, अपने विचार से लड़ना, हम अंदर ही अंदर किसी ना किसी चीज से लड़ते रहते हैं। और फ्लाइट यानी सारी शटर शट डाउन कर देते हैं, किसी भी चीज को अंदर नहीं आने देते, किसी भी चीज को बाहर नहीं जाने देते। सो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सो मॉडर्न साइंस कहता है कि सिचुएशन से कभी स्ट्रेस नहीं आता है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस से आता है। हमारी जो इनेबिलिटी है सिचुएशन में सेट होने की, वो इनेबिलिटी की वजह से हमें स्ट्रेस आता है। हमेशा पास्ट में रहना, हमारे जमाने में तो ऐसा था, हमारे स्कूल में ऐसा था, हमारे कॉलेज में ऐसा था। आज के टाइम में क्या है, लाइफ कहाँ होती है? इन दिस मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में। देन व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट आवर पास्ट? व्हाई आर वी वरीड अबाउट आवर फ्यूचर? यहाँ बैठ के हम आगे की क्यों सोच रहे हैं? फ्यूचर हमारे कंट्रोल में है। मैं आज इमेजिन करूं और वहां मेरा फ्यूचर बन गया, मैं टाइम ट्रेवल कर गई, फ्यूचर में चली गई, ये चीज अभी पॉसिबल है? मैंने दिमाग में सोचा कि मुझे ये चीज खरीदनी है या मुझे फ्यूचर में ऐसा बंगला बनाना है। भावना रखनी अच्छी बात है, लेकिन उस चीज के प्रति स्ट्रेस लेना अच्छी बात है? जो फ्यूचर हमारे हाथ में ही नहीं है, हम उसे सोच के क्या करेंगे? सो जब भी हम स्ट्रेस में जाते हैं, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है ना? फिर क्या होता है? एंजाइटी आता है, स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, हाइपरटेंशन आता है, ब्लड प्रेशर आता है, डायबिटीज आता है। और अगर पुरुष है तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम में से हार्ट अटैक आना, प्रोस्ट्रेट हो जाना, लेडीज है तो पीसीओडी हो जाना, अपने आप बॉडी फूल जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, ये सारी चीजें अपने शरीर में होती है। अगर आप अपने बॉडी में कुछ अच्छा पदार्थ डालेंगे, जैसे जूस पिया आपने, तो उससे क्या मिलता है? आपको वाइटामिन मिला। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिया है ऑरेंज जूस, तो आपको क्या मिला? विटामिन सी मिला। साथ में फाइबर गया, आपका गट हेल्दी हो गया। लेकिन अगर आप एसिड पी लो तो क्या होगा? सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। आप एसिड पीने के बाद ये नहीं सोच सकते कि मेरा बॉडी हेल्दी हो जाएगा, आपका पूरा बॉडी अंदर से गल जाएगा। सो स्ट्रेस हमारे बॉडी में ऐसा ही कुछ काम करता है। सिंपल दिखने वाली चीज सिंपल नहीं है। हमेशा याद रखना है हमें, लाइफ में अगर आपको बैलेंस रहना है तो प्रेजेंट पे रहने सीखना है। ना तो पास्ट में जीना है, ना तो फ्यूचर में जीना है, आज में जीना है, इस मोमेंट में जीना है। और आप देखिए, आप जब भी फोकस अपने ब्रेथ पे लेके जाते हैं, इस मोमेंट में है जहां आप अभी बैठे हैं, इस मोमेंट में कोई स्ट्रेस है? कुछ है? कोई तकलीफ है? कोई वॉर है? कोई कुछ कह रहा है? कुछ भी नहीं है। इस मोमेंट में शांति है। सो जीवन यहीं पे है, इसी मोमेंट में। और अगर सच में हम पीस चाहते हैं तो हमें इसी मोमेंट में जीना सीखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपका दिमाग भटके, अपनी चेतना को, अपने विचार को, अपनी आत्मा को अपने ब्रेथ पे ले आओ, है ना? क्योंकि ब्रेथ ऐसी चीज है जो इसी मोमेंट में चलती है। ब्रेथ फ्यूचर के लिए चलती है। कभी सांसें ऐसा कहती है, मैं पास्ट में लास्ट ईयर ऐसी चल रही थी, इस साल मैं ऐसी चलूंगी, फ्यूचर में ऐसा चलना है तो मैं अभी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, फ्यूचर में ऐसे चलूंगी। सो लाइफ हैपेंस इन दिस मोमेंट। सो कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, फोकस ऑन योर प्रेजेंट मोमेंट। साइकोलॉजी कहता है 88% ऑफ योर स्ट्रेस कम्स फ्रॉम द आउटर फोर्स, बाहर के एनवायरमेंट से आता है। जब तक आपको पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, आपको कोई चिंता नहीं है। कोविड में वह सारे लोग बच गए जिनको कोविड की इंटेंसिटी पता ही नहीं थी।
और जितने लोगों को कोविड के बारे में ओवर इंफॉर्मेशन लिया, वो सब किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस गए। सो कभी कभी कम जानना भी बहुत हेल्दी होता है, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। बहुत कुछ जान के अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो वो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल ही रिलीज करवाएगा, राइट। सो इतना ही जानना है जितना हम डाइजेस्ट कर पाए, और इतना ही जानना है और वही जानना है जो आपको सुकून दे जाए। वो इंफॉर्मेशन कभी नहीं लेनी है जो हमें रात भर नींद से जगाए रखे। बाजू वाले इंसान ने मेरे लिए क्या बोला, वो उसका ओपिनियन है, इट्स अबाउट हीज और हर एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अबाउट माई सेल्फ। सो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। स्ट्रेस आता है रेजिस्टेंस से, तो हमें क्या करना है, इस मोमेंट में रहना है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है ना। कभी भी अपने बॉडी को या अपने माइंड को जड़ता से ट्रीट नहीं करना है, ट्रीट इट लाइक अ फ्लावर, है ना। सुबह में कली, फिर खिला, फिर मुरझाएगा, फिर खिलेगा। सो दिस इज अ प्रोसेस, लाइफ की ऐसी ही प्रोसेस। आए, जिए, गए, इस बीच में एक ही कड़ी है जो मजबूत है, वह है सांसें। बाकी सब बेकार है। यहाँ जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस है, आप कर्म बांध के जाएंगे, लेकिन क्या सारे एक्सपीरियंसेस लेके जाएंगे? आपको याद रहेगा कि अगले लास्ट जन्म में मैंने क्या किया था? कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो लाइफ हैपेंस हियर। सो आज हम एक छोटी सी क्रिया भी करेंगे और पूरे स्ट्रेस को रिलीज करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज जो हमें याद रखनी वो ये है कि माइंड डिस्टर्ब तो लाइफ डिस्टर्ब। अगर माइंड शांत है तो जीवन शांत है, दिमाग शांत है तो परिवार में शांति है। अगर दिमाग में कहीं भी कोई भूसा भरा है या गंदगी भरी है या नेगेटिविटी है, तो आपका जीवन तो भ्रष्ट है ही है, पूरे परिवार का जीवन खराब हो सकता है। सो स्ट्रेस इतना नॉर्मलाइज नहीं है, और इसे नॉर्मलाइज करिए भी मत। कैसे इसको एलिमिनेट करना है उसके बारे में सोचना है, क्योंकि जिस स्ट्रेस के हम आदी हो चुके हैं, वह स्ट्रेस हमें बड़ी 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 बीमारियां ले दे रहे हैं, है ना। और इस चीज को जब हम सीख लेंगे, आत्मसात कर लेंगे कि स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है और लाइफ इसी मोमेंट में है, उसी टाइम से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है टेंशन टू ट्रैंक्विलिटी, जिसके ऊपर हम एक्सक्लूसिव सेशन करने वाले हैं। हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर, उसे कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, उसकी मॉडर्न कॉजेज क्या है, स्पिरिचुअल रूट कॉजेज क्या है, और कैसे अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने जीवन को रोग मुक्त कर सकते हैं, स्ट्रेस मुक्त कर सकते हैं। और जो सेशन होने वाले हैं 11 और 12 को, 11 को है रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे, जिसमें हम थ्योरी सेशन करेंगे। विल ट्राई टू नो एवरीथिंग अबाउट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है, कैसे होता है, उसका मतलब क्या है, लाइफ में कौन से बदलाव हमें इससे मुक्ति दे सकते हैं। और दूसरे दिन करेंगे हम क्रिया क्लास, जिसमें हम योगिक पद्धति के बारे में जानेंगे कि कौन सी छोटी छोटी क्रियाएं करके आप अपने जीवन को स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप बिल्कुल जी, आनंदमल जी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशलिटी दूसरे दिन रात्रिकालीन सेशन भी रहेगा। यस, और शाम को वापस से एक फॉलो अप सेशन है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू डिकोड द हाइपरटेंशन इन ऑल, राइट। सो एक छोटी सी क्रिया कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे। आज थोड़ी सी ज्यादा बातें करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम स्ट्रेस को रिलीज करें। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम, है ना। और उसके लिए प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे शरीर के अंदर है। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अपने भीतर। सो कोशिश करते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कंप्लीट शरीर को फ्री कर देना है, रिलैक्स कर देना है, अपनी सारी इंद्रियों को अपने भीतर खींच लेना है।
अपने फॉरहेड को रिलैक्स करें, अपनी जॉ लाइन को रिलैक्स करें, शोल्डर रिलैक्स्ड, बॉडी रिलैक्स्ड, सब कुछ रिलैक्स्ड। सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। आइए एक सुंदर शहर पे चलते हैं। विजुलाइज करें आप सुंदर से तालाब के सामने बैठे हैं। क्लीन वाटर, बहुत सारे लोटस, आसपास पहाड़, सुंदर नजारा। इस मंत्र मुग्ध नजारे को देख के आपका मन मंद ही मंद मन में मुस्का रहा है। ताजी ताजी हवा को महसूस करें। इनहेल योर ओपन योर चेस्ट एंड एक्सेल नॉर्मल इट। एक और गहरी सांस। इनहेल, चेस्ट को पूरी तरह से ओपन करेंगे, सारे लंग्स को फील करेंगे एंड एक्सेल स्लोली। और पूरे शरीर से टेंशन को मुक्त करते जाए, पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाए। एक और गहरी सांस and relax your body completely. सुंदर नजारे को ऑब्जर्व करते रहे। पेड़ पौधे, पहाड़, तालाब और उसी के सामने एक पेन और डायरी। अब धीरे से उस डायरी और पेन को उठा रहे हैं। और इस मैजिकल डायरी में अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट करें। जो कुछ भी है दिमाग में, एंजाइटी, अग्रेशन, किसी के प्रति कोई द्वेष, प्यार, ऐसे शब्द जो आप कभी किसी से कह नहीं पाए, हर वो कहानी लिखिए जो आप कभी किसी से कह नहीं पाए। अपनी सोच को ऑब्जर्व करती जाए। बिल्कुल उसे जज नहीं करना है। ये समय आपका है। पूरी तरह से अपने सारे थॉट्स उस डायरी में लिखें। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई जजमेंट नहीं, खुले मन से सारी चीजें। आराम से लिखने के बाद अपनी कहानी को ऑब्जर्व करिए।
धीरे से आप उस सारे पन्नों को अपनी डायरी से फाड़ दें। दोनों हाथों से उसे स्क्रम्बल करें, पूरे अच्छे से उसको पूरी तरह से स्क्रम्बल करें। आप चाहे तो अपने दोनों हाथों से फील ले सकते हैं कि आपने पन्ने फाड़े हैं और आप सारे पन्नों को एक साथ स्क्रम्बल कर रहे हैं, चूर चूर कर रहे हैं। स्क्रम्बल करने के बाद जोर से आप उसे पानी में फेंकें। पानी में उठती तरंगों को देखें और धीरे धीरे उस गीले होते हुए पेज को पानी में डाइल्यूट होते हुए देखें। आपका लिखा हुआ हर एक अक्षर उस पानी में घुल रहा है। जैसे जैसे आपके शब्द पानी में घुल रहे हैं, आपका शरीर, आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो रहा है। सर से लेकर पांव तक सब कुछ रिलैक्स्ड और शांति के अनुभव में। इसी के साथ गहरी सांसें अंदर एंड स्लोली अपने मुंह के द्वारा जाने दें। और एक गहरी सांस बाहें फैला के अंदर and invite the peace in your life. एक और गहरी सांस बाहें फैला के अंदर and see your entire body smiling. एक और गहरी सांस बाहें फैला के अंदर और इजी फील करें, रिलैक्स फील करें, शांत फील करें। फ्यू सेकेंड्स बंद आंखों से अपने मन को ऑब्जर्व करें। सारी प्रॉब्लम, सारी नेगेटिव सोच, सारी तकलीफ पानी में डाइल्यूट हो चुकी है और आप निर्विचार, निशंका, स्थिर और शांत इसी मोमेंट में जिंदगी का अनुभव ले रहे हैं। एंड स्लोली दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे। धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। रब योर हैंड्स, put it on your eyes again, and you can open your eyes slowly. So I hope you are feeling better, much relaxed,
है ना, शांत। सो जो तकलीफ हमारे मन के अंदर आती है उसे हम ही घर देते हैं, है ना। कोई पड़ोसी आके हमारे घर में हमारी परमिशन के बगैर रहता है? रह ही नहीं सकता। सो हमारे अंदर क्या रहता है वो भी हमारी चॉइस है। हर चीज को एक्सेप्ट करते जाना है। रेजिस्टेंस हमें तकलीफ देता है। ये ऐसा नहीं चलेगा, वो वैसा नहीं चलेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब हम किसी भी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सो हर वो चीज हमें प्रॉब्लम देती है। हमेशा हमें परिवार में होते हुए भी हर किसी को एक इंडिविजुअल लेवल पे रख के सोचते आना चाहिए। मुझे राइट जाना पसंद है लेकिन दूसरे को शायद लेफ्ट पसंद हो सकता है। सो मिल के उस चीज का सल्यूशन कैसे लाया जाए उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ना ही कि हमें रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं ये नहीं करूंगी तो मैं ये तुम्हें भी नहीं करने दूंगी। ये सोच जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हार्ट बीट को बढ़ाएगा, हाइपरटेंशन लाएगा, हाई ब्लड प्रेशर लाएगा, दिल के दौरे पड़ेंगे, हॉस्पिटल तक ले जाएगा, और फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। और जो जिंदगी हमें इतनी अनमोल मिली है वो हम ऐसे ही दूसरों की चिंता में व्यर्थ कर देंगे। सो ये मंजूर होगा? ये बहुत कॉस्टली है ना। ये अफोर्ड कर सकते हैं हम ये सब चीजें? नहीं कर सकते, राइट। सो जिंदगी में चिंता चिता समान है। चिंता हमें चिता तक ही पहुंचाएगी। ये जिसने भी ये शब्द कहे हैं ना, चिंता चिता समान है, उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है। शायद मॉडर्न साइंस से पहले वो समझ गए थे कि चिंता ही ऐसी चीज है जो सारे रोगों को घर देता है बिना हमारी परमिशन के। तो चिंता को प्रिंसिपल बनाना बंद करेंगे और आज में रहना शुरू करेंगे, है ना। सो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी तरंग है जो हमारी सोच के साथ उद्भव हुई है, तो मैं उसे सुनने के लिए तत्पर हूँ। सो आपके माइंड में कोई भी चीज है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अनुभव है आपका ऐसा कोई तो शेयर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकते हैं। और हम उसको सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सके उसके ऊपर बात करेंगे। सो आई वेलकम ऑल योर थॉट्स। उमर हम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी यस। अर्चना जी। अर्चना जी कुछ कहना चाहती है। अर्चना जी बोलिए। बहुत बहुत सुंदर लगा मैम। इतना अच्छा लगा। शांति, मन को शांति मिलती है। और आप तो बहुत अच्छा हर बार बताती है कि कुछ ना कुछ नया विषय लेके, और अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू बहुत सो सुंदर। मच और जो अर्चना जी। अभी आपने जो ध्यान में वो किया, उदाहरण दिया है, सागर के समुद्र के किनारे बैठे वो तो बहुत अच्छा लगा। इसमें हम डूब गए थे, शांति शांत रहे थे। बहुत सुंदर लगा। जितनी भी बार इसमें डुबकी लगाना चाहे आप लगा सकते हैं इसी क्रिया से। जब भी आप स्ट्रेस फील करें आप यही करिए, है ना। किसी पे भड़ास नहीं निकाल सकते, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, तो आप उसे लिख दीजिए। जब आप लिखते हैं तो बहुत कुछ रिलीज होता है। जी मधु जी। हाँ। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा मधु जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू अर्चना जी। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय अब जिनेन्द्र। जैसे बात चल रही थी स्ट्रेच की, तो उसके ऊपर आचार्य तुलसी ने बहुत ही अच्छे शब्द अपने को दिए, मंत्र की जैसे। चिंता नहीं, चिंतन करो। व्यथा एब्सोल्युटली। नहीं, व्यवस्था करो। प्रशंसा नहीं, प्रस्तुति करो। तो ऑटोमेटिकली अपना माइंड सेट हो जाएगा। और आपने 100%। एक बार क्लास में बोला था, स्माइल इज आर्ट। स्ट्रेस को कम करने के लिए स्माइल सबसे बड़ी आर्ट है। और अगर उसको अपन अपना लेवे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस दूर हो जाएगा। सही एक बात है। प्रश्न था, आपने बोला स्ट्रेस के लिए कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है,
तो उसमें एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। स्ट्रेस और एड्रेनल दोनों काफी पैरेलल चलते हैं, दोनों एसिडिक होते हैं, है ना। सो एक आपको अग्रेशन देखता है और एक आपको उत्तेजित करता है। आपको अग्रेशन आ रहा है लेकिन उसको एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उसके लिए आपको एड्रेनल हेल्प करता है, राइट। सो ये दोनों भाई भाई है, तुम क्राइम करो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। सो ये काम करते हैं दोनों। और आपने एक चीज बहुत अच्छी याद कराई अशोक जी, कि स्माइल इज अ आर्ट एज वेल एज स्माइल इज मेडिसिन। आपको स्माइल नहीं भी आ रही है तो भी आप स्माइल करिए। आई ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट माई डे विद स्माइल। वेनेवर मैं कभी भी कैमरा के सामने बैठती हूँ, मुझे अपने आप स्माइल आती है। आई सी ऑल ऑफ यू एंड आई फील हैप्पी। सो हमारी लाइफ में एक किक तो होता ही है, जैसे मुझे वैशाली जी, आप किक देते हैं। यस। अलका जी ने एक सेशन लिया था, हमारे शरीर के अंदर के एक एक ऑर्गन किस तरह से स्माइल करते हैं, एक एक ऑर्गन स्माइल कर रहे हैं, ऐसा हमने सेशन लिया था, बहुत ही शानदार। और उन को फील हो रहा था कि हमारा हृदय है वो भी स्माइल कर रहा है, हमारा लीवर भी स्माइल कर रहा है, किडनी भी स्माइल कर रही है। इस तरह का एक सेशन लिया गया था, बहुत ही शानदार। अलका जी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? और मैं एक चीज और इसमें नोट ऐड करना चाहूंगा। क्योंकि ये लाफ्टर लाफ्टर जो है, लाफिंग जो है, वो इतनी बड़ी दवा है। मुझे तो लगता है इससे बड़ी दवा और कोई है ही नहीं। और इतनी आराम से आप उसको यूज कर सकते हो, अकेले बैठे तो भी हंसो जोर जोर से, कोई तो लोग बोलेंगे अरे ये पागल है क्या, लोग क्या बोलते हैं उसकी ओर ध्यान न दे। परंतु इससे जो ब्रेन केमिस्ट्री जैसे बदलती है और हैप्पी हार्मोन्स इसी से होते हैं। ये किलर है। जी ये मूड अपलेट करता है, उठाता है मूड को। और जैसे कहा कि कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन्स तो उससे कम होते, एंजाइटी टेंशन सब रिलैक्स होते हैं, और इतना इतना माइंड रिलैक्स हो जाता है। लंग्स साफ होते हैं, सबसे मेन है इससे लंग्स साफ होते हैं। ये बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन आता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है। कितनी छोटी, अगर ये सब चीजें हमको मिलती है, एंजाइटी टेंशन सब रिलैक्स होते हैं, और इतना इतना माइंड रिलैक्स हो जाता है। हंसी एक इंटरनल जॉगिंग है, जॉगिंग इंटरनल है, जॉगिंग कहते हैं आपके उसको। फेफड़ों की जॉगिंग है वह, यस, फेफड़ों आपके की, लंग्स क्योंकि की जॉगिंग है। इससे ब्लड सर्कुलेशन पूरा इम्प्रूव होता है और हार्ट स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये नेचुरल पेन किलर है। कोई जरूरत नहीं है कि आपके टॉक्सिन्स निकालने के लिए दवाई लो, क्लास करो। बस हंसो, हंसते रहो। हंसने के साथ अगर बाउंडिंग हो गया तो लोग भी बोलेंगे क्या हंसता है आदमी। तो हंसी सिर्फ भावना नहीं है, पूरी बॉडी का एक नेचुरल हीलिंग थेरेपी है। अच्छा अलका जी, एक चीज यहाँ मैं ऐड करूंगी, स्माइल इज ऑल्सो कंटेजियस। आपने देखा है, आप कभी भी अननोन इंसान को स्माइल देंगे तो वो आपको देखा, स्माइल ही मैंने देखा देगा। है, मैंने देखा है। मैं लेकिन अगर किसी अननोन इंसान को आप गाली देंगे मैं तो यही वो बताना पत्थर चाहूंगी। उठा के मारेगा, है ना। यस। तो मैं नुकसान किसमें है? पत्थर खाने में। मैं जब यूएसए गई थी तो देखा कि यूएसए में वॉकिंग करने सुबह निकलते बहुत लोग आते। कोई अपने को जानते नहीं, पर देखते हैं स्माइल करके हाथ करके चले जाते आगे। और इंडियन मिलता है ना, वो हंसेगा नहीं, वो देखेगा ये कौन से स्टेट का होगा। वो हंसता नहीं है। अमेरिकन जैसे यही होता है कि बिना पहचान खुले दिल से हंसने से भी मुझे लगता है बहुत, आप कह रही हो वो बिल्कुल सही बात है। ये बात है। अच्छा एक फंडा है इसमें, जब हम आज बात स्ट्रेस की कर रहे हैं, हम स्ट्रेस लेने के आदी है, ठीक है। प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम का सल्यूशन है तो हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत क्या है? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, तो स्ट्रेस लेके करेंगे क्या? स्ट्रेस से सल्यूशन थोड़ी आएगा, है ना। सो दोनों चीज में स्ट्रेस लेना व्यर्थ है, यूजलेस है, राइट। कितना भी यूजलेस हो, बाहर का खाना यूजलेस है, पर खाए बिना रहा नहीं जाता है। रहा नहीं जाता, टेस्ट तो पता जंक फूड है, में ही सब है पता है। सेम। मराठी में इसको कहते हैं कळतं पण वळत नहीं, मतलब समझता तब है, पर वो करने के लिए आदमी का अंदर का जो दिल है वो स्ट्रांग नहीं होता है। नहीं होता है, राइट। कोमल जी कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। अच्छा अब आपको आनंदा मैं जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मधु जी अनम्यूट हो गए, प्लीज पहले उनको बोलने दो।
जी। फिर चंदू जी बोलेंगे। हाँ बोलिए मधु जी। हाँ विशाली जी, आप आप बहुत अच्छा बताते हैं, मुझे पता है। पर केवल मैं इसलिए नहीं आ पाती हूँ कि मेरी सांस उथली है। बाबू उससे भी मैं अभी तक कुछ देख नहीं पाती, कि जैसे आप लेके जाती हैं, ये दोनों चीजें मेन होती हैं। तीसरा कारण मैं सोचती हूँ कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, बुढ़े हैं, हंसने का कोई हमें, और मैं सारा दिन सोचों में घिरी रहती हूँ, क्योंकि मेरी ये जो बीमारी है वो मुझे डे बाय डे मन से निर्बल मुझे मालूम है सब कुछ। ये तो कभी कभी अलका जी की बातें याद आती हैं, कैसे करते हैं, सबकी आती हैं। ओम कोई बात नहीं नाम मधु, भूल मधु जाती जी अच्छी अच्छी यादें निकाल के चेहरे पे अपने आप स्माइल लाने का बहुत सारा जिंदगी में खजाना होता है, उसमें से हीरे मानिक मोती लाइफ लाफिंग के निकालो ठीक है। और अपने अच्छा आप लगता हंसो। है कोई आपका बातें हस्बैंड, सुनना, मैं और मेरे हस्बैंड और हम दो बहुत ही अच्छा। रहते हैं, तो भी मेरे हस्बैंड को भी मैं कहती हूँ आप अपने आप हंसो ना, और नहीं हो तो आप अपना कंप्यूटर मोबाइल चालू करो, उसमें लाफिंग सेशन निकालो, उसको देखो और देखते देखते हंसी आ जाएगी आपको। मधु जी कभी हाँ, कभी है ना अपने आप को पागल समझ लेना भी बहुत अच्छा होता है ना। पागल खाने में जाएंगे, किसी भी पागल को कोई रीजन चाहिए हंसने के लिए या कोई हरकत करने के लिए। सो जहां जहां कुछ नहीं मिल रहा है अपने आप को पागल समझ लो। एक आर्ट ऑफ लिविंग में हम बहुत सुंदर एक्टिविटी करते थे जहां पे वो हमें रास्ते पे खड़े करके चौराहे में पब्लिक को पकड़ पकड़ के हमें जाके बोलना होता था, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। बहुत अजीब लगता था, हम सोचते थे ये क्या करवा रहे हैं। फिर उसके बाद समझ में आया दे आर डूइंग नथिंग बट ब्रेकिंग आवर ईगो, है ना। हमें जमीन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं खुद ही बोल रही हूँ मैं पागल हूँ, आप मुझे क्या जज करेंगे, मैं पागल हूँ, मैं बोल रही हूँ ना मैं पागल हूँ, है ना। सो जब हम खुद अपने आप को उस लेवल पे नीचे ले आते हैं तो दुनिया के सारे भरम टूट जाते हैं, हमारा ईगो निकल जाता है, और जिस दिन ईगो नीचे आ गया हम ओम पूरी अर्हम। तरह से रिलैक्स्ड हो जाते हैं। वो मैं संगीत म्यूजिक टेंशन को कम करने के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, थोड़ा सा इस बारे में भी आप बताइए, और हो सके तो कुछ संगीत की, कुछ गीत की पंक्तियां भी सुनाइए। अच्छा, मैं म्यूजिक की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन मैं म्यूजिक हमेशा बिना शब्द के सुनना पसंद करती हूँ, क्योंकि हर तार हर धुन, 7 अक्षर ने इतने म्यूजिक बना दिए। सिर्फ 7 सुर है, 7 सुर ने लाखों करोड़ों तरीके के म्यूजिक बना लिए, और हर वो सुर के एक अलग वाइब्रेशन है, एक अलग ध्वनि है, एक अलग ऊर्जा है, जो आपके दिमाग को और आपके शरीर को रिलैक्स भी कर सकती है और हील भी कर सकती है। राइट। सो कुछ म्यूजिक गीत हमारी की लाइफ पंक्तियां में, गुनगुनाई जाए तो अच्छा लगेगा। मुझे एक बहुत मंत्र है वो मुझे बहुत पसंद है, मैं वो कहूंगी। मुझे ये पसंद है, मैं सुनाती हूँ, आप कोशिश करती हूँ, मेरी आवाज इतनी मधुर नहीं है लेकिन कोशिश करती हूँ मैं। सिंपल है, मंत्र है, और इस तरह से है। ओम हम नमः, ओम हम नमः, ओम हम नमः, ओम हम, 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 ओम हम नमः, ओम हम नमः, ओम हम नमः। सो ये जब भी धुन मैं सुनती हूँ, मेरे अंदर से एक हैप्पी हॉर्मोन्स उठते हैं, मेरे चेहरे पे अपने आप स्माइल आती है, मैं अभी भी स्माइल कर रही हूँ, और मुझे इतनी खुशी फील होती है कि मैं अंदर से पूरी तरह से शांत हो जाती हूँ। आपको जो कोई भी मंत्र पसंद है, आप अपनी धुन में गाइए। भगवान ने कोई फिक्स पद्धति नहीं बनाई है कि आप मुझे इसी तरह से पूजे, आपका जैसा मन करे वैसे पूजिए। आप खुश रहिए, आप जैसे खुश रहेंगे आपके आसपास सब खुश रहेंगे। थैंक यू। ओम अर्हम। ओ माय यस। हार्ट। चंदू जी का बात रह गई, चंदू जी को बात करने दें। चंदू, चंदू जय जी जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। वैशाली जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। कई बार जैसे नहीं चाहते हुए भी टेंशन तो हो जाता है हमको, तो लेकिन जो आपने जो अभी ये थेरेपी बताई, ओम अहरम नमः, ओम अहरम नमः, ऐसे गुनगुनाएंगे तो मिले। और जैसे लाफिंग थेरेपी भी पता है कि
कि भाई लाफिंग थेरेपी करने से भी अपने स्ट्रेस कम होता है। तो ये अलका जी कई बार जहाँ भी जाते हैं तो लाफिंग थेरेपी बहुत अच्छे से कराते हैं और हम भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं नहीं चाहते हो भी कभी कभी ऐसे भाव आ जाते हैं स्ट्रेस के, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वही। अच्छा, ये बहुत सुंदर सवाल है चंदू जी। बहुत सारी चीजें हमें नहीं चाहते हुए हो जाती है, तो सोचो नहीं चाहते हो जाती है, और अगर आप चाहोगे तो क्यों नहीं होगी, है ना। जो आप करना चाहते हो उसे चाहने लगो, अपने आप हो जाएगी। जो नहीं चाहते हैं वहां से फोकस ही हट जाएगा आपका, और जो चाहते हैं वहां फोकस हो जाएगा, तो वो अपने आप आने लगेगा। बस फोकस शिफ्ट करना है, नहीं चाहते हैं से जो चाहते हैं वहां ले जाना। अब जो नहीं चाहते हैं वो उसके बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब आप उसे चाहते हैं, इसीलिए अटेंशन दे रहे हैं। सो इसी तरह से जो चाहते हैं उसके ऊपर अटेंशन ले जाए, तो अपने आप होएगा। ओम अरहम। ओ मैम। कोमल जी ने हैंड राइज किया हुआ है। कोमल जी, कोमल जी अनम्यूट अनम्यूट। मेरे क्वेश्चन के पहले आपने शायद एक दो जनों से बात करके मेरा आंसर दे दिया, मगर फिर भी मुझे एक चीज पूछना है। आपने कहा ना जिस चीज पे फोकस होता है वही चीज हमारी एक्टिवेट हो जाती है। आप सुन रहे हो ना? कैन यू लिसन? यस यस, आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल। ओके। सो यू नो वी आर लुकिंग फॉर पीस, बट क्या होता है, वी आर पुल्ड बाय फियर्स, बाय डिजायर्स, बाय डाउट्स। ये सब हम चाहते ही नहीं है। जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले बोला, हम जहाँ पे अपने टेंशन चाहते हैं वही होता है। कोई नहीं चाहता है कि इसके मन में द्वंद चले, बैटल फील्ड रहे, पर हम सारा दिन इस द्वंद के बीच में रहते हैं, जिससे स्ट्रेस आता है। करे कि नहीं करे, ये होना या नहीं होना, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये सब विचार बहुत डिस्टर्ब करते हैं हम लोगों को। कोई नहीं चाहता है, बट ये विचार अपने आप बहुत भावुक हो जाते हैं, कई बार सिचुएशन के कारण, कई बार व्यक्ति के कारण, कभी कोई भी घटना के कारण। तो क्या करना चाहिए? ऐसा जब भी होता है कि आपको ऐसा लगे कि आप किसी द्वंद में चल रहे हैं, तो फोकस को शिफ्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है योर ब्रेथ। ब्रेथ। क्योंकि मैंने कहा ना, ब्रेथ ही है जो इस मोमेंट में चलती है। और द्वंद होना ही क्यों है? हमें जो नहीं चाहिए हम उसके बारे में सोचे ही क्यों? हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी जिंदगी जिए। हम ऐसा कभी सोचते हैं मैं गरीब हो जाऊं? हम ऐसा कभी सोचते हैं कि मैं भूखमरे में मर रही हूं या मर रहा हूं? हम कभी ऐसे सोचते हैं कि मुझे कैंसर हो गया? नहीं सोचते हैं। सो ये हर वो नेगेटिव सोच कैंसर के जैसी ही है। तो जो हमें चाहिए ही नहीं है उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। और ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगी। मैंने कहा ना, स्ट्रेस से हम हैबिचुअल हो चुके हैं, वो नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, हम आदी हो चुके हैं। हमें अच्छा लगता है, कहे ना कहे पर कहीं ना कहीं अंदर अच्छा लगता है। 10 दिन तक अगर कोई हमारे बारे में अच्छा बुरा ना बोले तो शायद हमको ही अच्छा ना लगे। ऐसा लगेगा कि हम मार्केट में एक्टिव नहीं है, कोई मेरे बारे में सोच भी रहा है कि नहीं सोच रहा है। अगर किसी ने हमारे बारे में एक अच्छी बुरी चीज कह दी तो हमारे 10-15 दिन आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि उस अच्छी बुरी चीज को वेंट आउट करने के लिए हमारे पास 20 लोग हैं। लेकिन एक अच्छी चीज अगर हमें किसी से शेयर करनी है तो हम डरते हैं। हम क्या सोचते हैं? नजर लग जाएगी, मुझे हंसते हुए देखेंगे तो ये सोचेंगे कि मैं इतनी खुश क्यों है, मुझे नजर लग जाएगी। राइट। सो ये जो द्वंद है, ये जो सोच है, उसको प्रैक्टिस करके निकालना पड़ेगा। वो ऐसे ही नहीं जाएगा, क्योंकि हम कितने सालों से ये चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं। बचपन से माँ से सीखते आ रहे हैं, ये अच्छा है ये बुरा है। लेकिन अच्छा बुरा हमें एक्सपीरियंस के साथ तय करना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि बड़ों की राय नहीं लेनी चाहिए, उनके अनुभव बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं। लेकिन साथ में अपने दिमाग को खुला छोड़ के इस समय में आपके लिए क्या अच्छा बुरा है वह भी जोड़ के देखना चाहिए। राइट। पर वाकई में क्या नजर बोल के कुछ होता है? जैसे आप बोलते ना, आप काम, आप फोकस दिख गए ना, तो लोग बोलेंगे अरे ये कैसे इतनी, मतलब वो चीज का एक डर रहता है। पब्लिकली ऑफिशियली मैंने एक चीज देखा है, आप अगर अपने आप को शांत दिखाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको ये मन में चलता रहता है क्या ये वाकई में मुझे नजर नहीं। तो ये चीज के बारे में आप थोड़ा बताओगे? ये बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर चीज आपने मुझे पूछी। देखिए, नजर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सोच की वाइब्रेशन में मानती हूँ।
लेकिन हर आने वाला पत्थर आपको लग जाए, निशाना आप तक आए नहीं आए, वो तो आपके कंट्रोल में है ना। अगर मैं आपको यहाँ से देख रही हूँ कि तो आपके और मेरे बीच में ये स्क्रीन है ना, हम सामने सामने नहीं बैठे हैं, लेकिन आपके और मेरे बीच में ये स्क्रीन है। तो अपने बीच में, अपने इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग लेयर अपनी सोच का, अपने विचार का, अपनी एनर्जी का ऐसा बनाओ कि जो कोई आपकी तरफ बुरे सोच हो फेंके, वो सोच वही नष्ट हो जाए या रिवर्स होके उसी को मिल जाए, है ना। हम किसी की उधार चीजें रखते नहीं है, आप खुद ही ले जाओ। डन। मैं भी ऐसे ही कुछ सोचती हूँ कि अपनी ऑरा को इतना स्ट्रांग बना लो कि कोई उसमें घुस ही नहीं सके। एब्सोल्युटली। थैंक यू और सो हम मच। ओ मेरे हाँ। बहुत ही शानदार चर्चा भी चल रही है हमारी, बहुत कुछ नई बातें सीखने को जानने को मिल रही है। समय अभी हमारे पास 5 मिनट बचा है, तो किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम कोई गीत की पंक्तियां गुनगुनाना चाहे तो भी आप गुनगुना सकते हो। संगीत की बात चल रही थी, तो कोई सुंदर सा गीत की 2 पंक्तियां सुनाना चाहे तो आप हैंड राइज कर सकते हो, मैं उनको अनम्यूट ऑप्शन दूंगा, आप बिल्कुल प्रेजेंट कर सकते हो। अलका जी। यस। यस आनंद भाई जी। अशोक जी, गीत की 2 पंक्तियां आपसे सुनना चाहेंगे हम आखिरी में। तैयारी कर लीजिए अपनी, जो भी गीत आपको गाना है, अगर रोज गाते हो एक तो आज बोल एक दीजिए। एक लाफिंग करेंगे लास्ट में। जी करवाइए, पर प्रैक्टिकल लाफिंग का प्रैक्टिकल करवा दीजिए अलका जी, बहुत बढ़िया होता है आपका सेशन, पहले बहुत बढ़िया हाँ, लिया हुआ है। तो 2 मिनट हम आपसे लाफिंग के बारे में जानना चाहेंगे, और उसके बाद गीत की पंक्तियां हम अशोक जी से सुनना चाहेंगे। लाफिंग तो कभी भी करो, कहीं भी करो, बस मन में आया विदाउट रीजन हंसो, तो बस हंस के दांत दिखने चाहिए। मैं तो हमेशा बोलती दांत दिखाओ सब आपके। और मुंह खुलना भी चाहिए। और साइंस ये कहता है कि भाई जितना खुल के हंसोगे, मेन तो क्या है कि मुंह खुला होना चाहिए और बहुत जोर से आवाज आनी चाहिए। ये आवाज आने से और मुंह पूरा खुला होने से क्या होता है कि चेहरे के ऊपर से जो नसें है वो खींचती है। आप करके देखो ऐसे, मैक्सिमम मुंह खोल के आप जोर से करो, कितना तनाव आता है और कितना यहाँ खिंचाव आता है। और ये जो खिंचाव से हमारे जो नस खींचते हैं, उससे क्या होता है कि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा होता है कि जो झुर्रियाँ है वो नहीं आती है। सबसे मेन झुर्रियाँ नहीं आने के लिए हमको ये प्रयोग करना चाहिए। जोर जोर से हंसते समय हंसो, स्लो स्लो शुरू करो और फिर इतना जोर से हंसो कि मतलब बस, क्या लोगों को लगना चाहिए क्या चल रहा है यहाँ। तो मैं अभी एक हाथ से करने के लिए अभी बैठे हो, तो चलिए बैठे बैठे ही कर लेते हैं। बस अपने हाथ को, मैं, मेरा फेवरेट है फ्लावर हाथ से। इसमें 3 प्रकार है हमारे। मणिबंध को हम कम हिलाते हैं, तो मणिबंध पूरा घूमते घूमते ऊपर जाएगा। और ये जब ऊपर जाएगा घूमते घूमते, तो होगा क्या, सुनिए क्या होगा आप देखिए, उसमें 3 4 प्रकार हो गए। जब ये ऊपर गया तो अपन नजर भी ऊपर ऊपर जाती रहेगी, तो आंखें ऊपर जा रहे, और ऊपर जाने के बाद हाथ कान को टच करेंगे और पूरे फूल फूलाए, तो एक एक उंगलियों को घुमाओ खोलो, जैसे फूल खुल रहा है। और गर्दन इतनी ऊपर करो, इतनी ऊपर करो कि पूरे थायराइड, हमारे जो गले का भाग है, वो इतना तनाव में आना चाहिए कि वो सारे हमारे वहां के भी हार्मोन से वो रिलीज होने चाहिए, और हमारा चयापचय सब बहुत अच्छा होना चाहिए। और फिर जोर की आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथ में एक बंद करो, उंगलियां तारी बंद, दूसरे हाथ से उसको लपेट लिया है। ये कली है, समझ लो ये कली फूल बनने वाली है। हम बहुत खुश हो रहे हैं और उसको देख रहे हैं कली कैसे फूल बनती है। तो ऊपर जाने के बाद की जो हंसते, वो बहुत जोर का होना चाहिए, इतनी खुशी कि आवाज आंखों से पानी आने तक और पूरा चेहरा लाल होता है इतना। चलिए शुरुआत करते हैं। हा 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 हा, हिलते जाइए उसके साथ। हा 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 हा। इतनी देर मुंह खुला, इतनी देर मुंह खुला, और तनाव और ऐसे मतलब
अपने को लगता है ना, बाप रे अब तो बहुत दर्द हो रहा है, इतना महसूस करना है, तब जाके कभी आप करेंगे। ये ऊपर तक पहुंचे, आप ऊपर देखो गले से, हाँ, और हंसने के बाद फिर साइड से हाथ करो, हाँ 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 हाँ, ओ ओ ही 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 ही। ओम अरहम। बना और अरे जो तनाव, सारे तनाव दूर हो गए, मेरे को लग रहा है कोई तनाव नहीं किसी के भी। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट, हंसी अपने आप ऑटोमेटिक आ गई है। सभी मैं हंस रहे हैं, सबके चेहरे इतने खुल गए, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, मजा आ गया। मधु जी हंस रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मधु जी को देख के। हमेशा लगता है भगवान सब की तरफ से प्रार्थना करते रहिए, मधु जी का दर्द थोड़ा कम होता रहे, उनकी जो लाइफ है वो आनंद में, खुशी में, सुख में गुजारे। इतने सारे प्रॉब्लम में भी वो जुड़ी रहती है, बात करती है, ये बहुत बड़ी बात है। उनके लिए एक बार ओम अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम। ओम अरहम। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज जैसे कोमल जी और चंदू जी का प्रश्न था, तो उत्तर में आनंद बल सर कई बार बोलते हैं लेट गो करो। मतलब ये एक ऐसा शब्द है कि वो मंत्र से भी ज्यादा काम करता है। और वैशाली जी भी बोलते हैं एक्सेप्ट करो। मतलब जैसे कि अपन रास्ते में जा रहे हैं, कोई पागल सामने आया, वो अपने को मारने की कोशिश करेगा करेगा, तो अपन उसके पे एक्सेप्टेंस यानी उसका विरोध नहीं करेंगे। क्या सोचेंगे, ये तो पागल है। एक्सेप्ट कर लिया, मतलब डॉट लग जाता है। यानी उस टाइप से अपने अपने माइंड को सेट करेंगे तो कोई भी विरोधी गतिविधि अपने पे हावी नहीं होगी। और एक अशोक जी, गीत का इसमें दो। एक चीज बहुत अच्छी, ये भी, सॉरी सॉरी मैंने आपको कट किया, Yes. लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं कि जब हाथी चलते हैं Yes. तो कौन भोगता है? कुत्ते भौंकते हैं पीछे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता। ठीक है। वैशाली जी, बचपन से माँ ने मुझे कहा था तुम थोड़ी अलग हो, और ये लोग कुछ भी कहते रहेंगे तुम सुनना मत, यही कहते थे, हत्ती चले बाजार तो कुत्ते भोंकते हजार। तुम अपने मस्ती में चलते रहो, ये चुपचाप अपने आप थक कर बंद हो जाएंगे। ओम अरहम। और वही रीजन है आज आपका चेहरा इतना चमक रहा है, और आज आपको हंसते हुए देख के मुझे सच में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आप सब जब हंस रहे थे तो मुझे अंदर से ऐसे अच्छा फीलिंग आ रहा था। सो थैंक यू अलका जी, आप बहुत सुंदर एक्टिविटी आपने कराई है। मैं लाफिंग मेरा फेवरेट है, पैशन है, और मैं बहुत लाफिंग के क्लासेस लेती हूँ। और अभी आपको आश्चर्य लगेगा, इंटरनेशनल लेवल पे मुझे योगा के क्लास के लिए बोला। फिर बोले योगा मत लो, कुछ अलग लो, लोगों को कुछ थोड़ा, योगा तो सब करते हैं, कुछ अलग करो। और फिर मैंने योगा के ही प्रकार लाफिंग में करवाए, तो लोगों को बहुत एंजॉय आया। वो सेशन सबको बहुत याद रहा है, मतलब। ओम अरहम। इस वंडरफुल। समय थैंक यू, समय टाइम संपन्न हो इज रहा है, ओवर। अब कुछ पंक्तियों के साथ समापन करना चाहेंगे अशोक जी। गीत की कुछ पंक्तियां सुनाते हुए समापन करेंगे। जय जिनेन्द्र। परीक्षा गीत के अंदर एक बहुत ही प्यारा पद्य है। समस्या आवेग की है, विकटतम जग में, विकटतम जग में, आदतों की विवशता है। व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग में, हो रहा, हो रहा उपचार इस अवधान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ओम अरहम। ओम स्वप्न अरहम। हो, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए।
रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चंदू जी स्लोगन बोलिए, अनम्यूट कीजिए। चंदू जी, यस। जय जिनेंद्र। फिटनेस का डोज एक घंटा एक हर घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज एक घंटा एक घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज एक घंटा एक हर घंटा रोज। हर रोज। ओम अरहम। ओम ओम अरहम।